नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। राहुल गांधी के जेन जी वाले बयान को लेकर मचा बवाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जेन जी से संविधान बचाने और कथित वोट चोरी रोकने की अपील की, जिस पर कानपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने राहुल गांधी को नशेबाज बताया है। राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ये वाद विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने मतदाता धोखाधड़ी से जुड़ा अपना दूसरा प्रेजेंटेशन देश के सामने रखा और उन पर सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगे। चुनाव आयोग ने भी उनके द्वारा प्रेजेंट किए गए फैक्ट को गलत कहा है। वहीं राहुल गांधी ने देश के छात्रों और 2000 के दशक की शुरुआत में पैदा हुए जेन जी से लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की। राहुल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन जी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोटों की चोरी रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपको बता दें कि ये पोस्ट कांग्रेस सांसद द्वारा गुरुवार को एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कुछ घंटों बाद नजर आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवैध रूप से वोटर्स के नाम हटाने और जोड़ने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। वहीं राहुल गांधी के जेन जी वाले बयान पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित का कहना है कि एक समय में कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी। यह दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि राहुल गांधी जैसे लोग कांग्रेस के नेता हैं। यहाँ का समाज एकजुट है, लोकतंत्र पर आस्था रखता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश से नशा करने के बाद भारत आता है और अजीबोगरीब बयान देता है। देश में किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह संविधान के खिलाफ जाए। भारत का लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र है, जिसको कोई हिला नहीं सकता है। ये दुर्भाग्य है देश का कि राहुल गांधी जैसे लोगों की बातों को लोग संज्ञान में लेते हैं। ऐसे लोगों की तो बातों का ही संज्ञान नहीं लेना चाहिए। राहुल के बयान पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता का कहना है कि जिस तरीके से वोट डाइवर्ट किए गए हैं, राहुल गांधी ने खुलासा किया है और बताया कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिससे ये सब काम किए गए हैं। वोट चोरों को संरक्षण चुनाव आयोग और चीफ इलेक्शन कमीशन दे रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक करने के लिए राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की है कि वे आगे आएं और देश का संविधान बचाएं। तख्ता पलट की कोई बात नहीं है। राहुल ने युवा को आगे बढ़ाने के लिए बात की है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि उपद्रवी और हिंसात्मक संघर्ष हो। राहुल गांधी का पोस्ट चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि पोस्ट का वक्त अहम है। हाल ही में नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ जेन जी द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत, कितने अच्छे अच्छे नेता हुआ करते थे, लेकिन ये समय का करवट कैसे बदली कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेता है, सर्वे सर्वा है। इससे ज़्यादा भारतीय लोकतंत्र में दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और उसका जो तथाकथित कहना निश्चित तौर पे कितना गलत है कि भारतीय लोकतंत्र बहुत विश्व का मजबूत लोकतंत्र है। यहाँ किसी भी माई के लाल की, इनकी नहीं, और भी तथाकथित लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश, नेपाल जैसा हाल होगा, बांग्लादेश जैसा हाल होगा। यहाँ का समाज एकजुट समाज है, लोकतंत्र में आस्था रखता है, कभी भी इनकी जैसी बातों पे उन पे नहीं आने वाला है। और ये तो पप्पू ऐसे ही इसके लिए नहीं कहा गया है। जब भी विदेश से दौरा करके आता है, कुछ नशा करके आता है, इसके बाद आने के बाद कुछ ना कुछ जहर ऐसा बोलता है। उसको ना संविधान से लेना देना है, उसको एक फोबिया हो गया कि मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलना है। अभी तक वोट चोर था, वोट चोर थोड़ा कम पड़ा, अब उसको लगा कि हम नेपाल की चीज़ उठा लेंगे। उसको शर्म नहीं आती है कि भारत में नेपाल जैसा हाल किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि संविधान के इतर ना हमको ये अधिकार है, ना आपको, किसी को अधिकार नहीं है। संविधान सम्मत जो हमको संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उसके निमित्त ही मजबूत लोकतंत्र है। लोकतंत्रों को यहाँ कोई हिला नहीं सकता है। और वो तो क्या बताएं, राजनीति का कुछ दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी सरीके लोगों को हम संज्ञान में भी लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भारतीय लोकतंत्र में कभी संज्ञान में भी नहीं लेना चाहिए। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने यूथ और जेनेक्स से अपील करी है कि वो साथ में आकर वोट चोरी के खिलाफ जो है वो साथ में आए। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? भाई, आज जिस तरह से कल खुलासा राहुल जी ने किया, जिस तरह से पहले भी खुलासा किया था, कल तो उन्होंने इतनी स्पष्ट रूप से पूरी बात डिटेल में बताई। और जो घटना वहाँ पे हुई और 6000 से ऊपर वोट जिस तरह से डाइवर्ट हुए,
सुबह 4:03 पर उसमें एप्लीकेशन लगाई गई और 36 सेकंड में वोट गायब हो गए। इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं, और भी कई घटनाओं उन्होंने डिटेल दिया, और जिन लोगों ने गायब करने के बारे में जिनके फ़ोन नंबर दिए गए थे, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई काम की नहीं। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उस सॉफ्टवेयर से सब काम किए गए हैं, और इन वोट चोरों को संरक्षण हमारे चुनाव आयोग और चुनाव के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो दे रहे हैं। उसके खिलाफ ही राहुल गांधी ने कल पूरी बात की है। तो उसको जागरूक करने के लिए उन्होंने ये बात कही है कि ये दोनों जो हैं, युवा और जीजे जो है, इसके माध्यम से हम लोग इसको संघर्ष करेंगे और उनको आगे करेंगे, ये बात कही राहुल। लेकिन अध्यक्ष जी, जैनजीज का सहारा लिया जा रहा है। ये वही जैनजीज हैं जिन्होंने नेपाल में तख्ता पलट किया, बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, ये वही यूथ है। तो क्या लगता है कि तख्ता पलट की जो कोशिश है वो की जा रही है? नहीं, तख्ता पलट की कोई बात नहीं है। ये युवाओं के वर्ग का जो कि अपने संघर्ष के लिए बात करे और अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए बात करे, उस वर्ग के लिए बात राहुल जी ने की है। वो कोई उपद्रवी और एक मतलब ऐसा संगठन जो हिंसात्मक हो, उसकी बात कांग्रेस ने नहीं की है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।